नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। एक घटना घटित हुई थी मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब के घर के बाहर। वहाँ पर कुछ लोगों ने जाकर, तथाकथित बीजेपी के लोग थे वहाँ पर, उन्होंने जाकर वहाँ पर तोड़फोड़ की। वहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े, बूम बैरियर तक को तोड़ दिया और मुख्यमंत्री दिल्ली के घर के बाहर तक पहुँच गए। उनके गेट को भी भगवा कलर से रंग दिया। भगवा कलर बीजेपी लगातार बताती है कि हिंदुओं का कलर है। वहां पर बीजेपी के एक बड़े नेता तेजस्वी सूर्या भी मौजूद थे और सूर्या जी जब वहां पे बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हैं, कश्मीरी हिंदुओं के खिलाफ हैं और इसी वजह से हम वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस तरह का प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की आपको आज़ादी है इस देश में, लेकिन आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, खास तौर से मुख्यमंत्री के घर के बाहर इस प्रकार से तोड़फोड़ करते हैं, उनके घर को कलर करते हैं और वहाँ के बूम बैरियर भी तोड़ देते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ देते हैं। वहाँ पर लगे पुलिस के बैरिकेड्स भी उन कार्यकर्ताओं को रोक नहीं पाए। तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में जो कार्यक्रम वहाँ पर हो रहा था, जैसा कि मैंने पूरा घटनाक्रम बताया, तो इस घटनाक्रम पर विक्रम सिंह प्रधान जी, आपके बहुत बड़े लीडर हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे दर्शकों के सामने। विक्रम सिंह जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जो ये घटना हुई थी, घटनाएं घटित होती हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर तोड़फोड़ की जाती है, उनके गेट को कलर कर दिया जाता है भगवा कलर से। अगर ऐसी ही सिमिलर कोई घटना या समान घटना किसी मुख्यमंत्री जो बीजेपी का हो या बीजेपी शासित राज्य में हुई होती, तब बीजेपी का क्या कहना था इस पर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और ये घटना अगर किसी बीजेपी शासित स्टेट या बीजेपी मुख्यमंत्री या किसी बीजेपी के बड़े लीडर के साथ हुई होती तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी टीवी पर बैठ के इसकी निंदा कर रहे होते और सारी पुलिस सीबीआई जांच, गिरफ्तारी और केस दर्ज करने में लगी हुई होती। सारी पुलिस जांच करने में लगी हुई होती। चूंकि अभी तो जांच हुई है, 8 लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी पुलिस कर रही है इस समय। लेकिन एक बात है सर कि केजरीवाल साहब विधानसभा गए, विधानसभा में उन्होंने जो भाषण दिया, कहीं ना कहीं ये असर दिखा कि विधानसभा के भाषण से लोग प्रेरित होकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। कश्मीर फाइल्स को इतना बड़ा मुद्दा बना देना, पंजाब में जीत के बाद आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये मुद्दा उछालने की कोशिश कर रही है कश्मीर फाइल्स का? ऐसा है जी, जो दिल्ली मॉडल और दिल्ली का विकास केजरीवाल साहब ने किया है उससे बीजेपी एक तरह से बौखला गई है और जो दिल्ली के एमसीडी के चुनाव हैं उनको भी किसी ना किसी बहाने से, एकीकरण का बहाना हो या मतलब कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठाकर उसको लोगों का ध्यान भटकाने की वजह से चुनाव रद्द कराने की भी हमको आशंका लगती है। चुनाव रद्द कराने की आशंका आपको लग रही है। तो कश्मीर फाइल्स का, जैसा कि केजरीवाल साहब ने बोला, उन्होंने एक सुझाव दिया था सर कि यूट्यूब पर आप डाल दीजिए, दूरदर्शन पर लोगों को दिखा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचाना है। आजकल बहुत तरीके के माध्यम हैं, जैसे दूरदर्शन है या यूट्यूब है, उसके द्वारा भी लोगों तक ये फिल्म पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन बीजेपी का ध्यान भटकाने का काम, लोगों के दिमाग से भटकाने का काम है, जिसे वो फाइल्स का मुद्दा बनाकर और दिल्ली मॉडल का जो विकास का कार्य है केजरीवाल साहब का, मतलब उनसे भटकाना चाहती है, उनसे भटकाना चाह रही है। तो एमसीडी के चुनाव तो नहीं कराए। अब वहाँ पर प्रधान जी, मैं जानना चाह रहा था कि वहाँ पर मौजूद थी पुलिस भी और पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए गए, पुलिस के बैरिकेड्स को धक्का दिया गया। आपने लगातार वीडियो देखी होंगी, हमने भी अपने दर्शकों को वीडियो दिखाई। तो कहीं ना कहीं इससे संदेहजनक स्थिति पनपती है कि पुलिस भी क्या इसमें, चूंकि पुलिस जो है वो केंद्र के अधीन आती है, केंद्र के अधीन है, अमित शाह जी के अधीन है, पुलिस का क्या रोल बन जाता है इसमें? ऐसा है जी, वहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब का निवास है और वहाँ बिना परमिशन के किसी भी आदमी को हिंसक तरीके से जाने का अनुमति नहीं है
और जिस तरीके से वहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा तोड़फोड़ की गई है, बैरिकेड तोड़े गए हैं, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए हैं, उनके गेट को भगवा रंग से पोता गया है, इसमें हमें पुलिस की कार्रवाई पे भी संदेह नज़र आता है, जो सेंटर के अधीन आती है। सेंटर के अधीन आती है, पुलिस की कार्रवाई पर भी संदेह नजर आता है। तो कश्मीर फाइल्स, आपके जो लीडर हैं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल साहब, उनसे बोला गया कि टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री कर दो। बहुत सारी फिल्में उन्होंने टैक्स फ्री करी थी, कश्मीर फाइल्स नहीं करी। तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनता दिख रहा है कि कश्मीर फाइल्स में चूंकि हिंदुओं की बात हुई है इसलिए केजरीवाल साहब नहीं दिखा रहे। ऐसा है जी, जो दिल्ली में केजरीवाल साहब ने विकास किया है, जैसे एजुकेशन पर, हेल्थ पर और लोगों को तीर्थ यात्रा कराने पर, इससे बीजेपी एक तरह से घबरा गई है और कश्मीर फाइल्स जैसे मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। और उसी मॉडल को वो पंजाब में लागू कर रहे हैं केजरीवाल साहब। इससे बीजेपी मतलब डर गई है और बीजेपी कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, जबकि केजरीवाल साहब की छोटी पार्टी है, लेकिन उससे भी बीजेपी एकदम घबरा गई है। हाँ, ये उन्होंने विधानसभा में भी खड़े होकर बोला था कि आप देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम सबसे छोटी पार्टी हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी सबसे छोटी पार्टी से घबरा रही है। खैर, उनका जो भाषण हुआ वो कंप्लीट हुआ, फिर मुख्यमंत्री घर के बाहर हमले हुए और अब 8 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन वो पूर्ण, आपको लग रहा है पूर्ण न्याय मिल चुका है उस घटना के बाद? तो आम आदमी पार्टी अब क्या मांग कर रही है और आपका क्या मानना है कि अब अगर सही से जांच नहीं होती है, कार्रवाई नहीं होती है, तो आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या होने वाला है? ऐसा है कि जिस तरीके से वो कार्रवाई का दिखावा कर रहे हैं, अब उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए 8-10 लोगों को बताते हैं कि गिरफ्तार किया है, लेकिन वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग थे और वो इस तरह से मतलब मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच कैसे गए, जबकि वहां दिल्ली पुलिस मौजूद थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई असंतोषजनक थी और उससे लगता था कि वो केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसमें जो मनीष सिसोदिया ने कहा है जान से मारने की भी कोशिश की गई। हाँ, जब उनके मतलब घर में मतलब बिल्कुल घुस गए या मतलब गेट को तोड़ना शुरू कर दिया है, तब जाकर एक पुलिस वाला उनको रिक्वेस्ट करके वहां से हटा रहा था। इसमें हमें पुलिस कार्रवाई पे भी संदेह नजर आता है। आम आदमी पार्टी अब क्या चाह रही है सर? अब अगर नहीं होता है कार्रवाई सही से तो तब क्या करेंगे आप? आम आदमी पार्टी अगर उम्मीद करती है कि वो सही तरीके से जांच कराएं, लेकिन अगर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो देशव्यापी धरने, प्रदर्शन और आंदोलन आम आदमी पार्टी करेगी। एक आखिरी सवाल भी आपसे मैं लेना चाहूँगा। एमसीडी में उन्होंने बोला कि 3 एमसीडी हैं यहाँ पर, 3 अलग अलग क्षेत्र में कार्य करती हैं, उन सबको मिला के हम एक करना चाहते हैं, एक करेंगे उसके बाद चुनाव कराएंगे। तो ये प्रक्रिया है, चूंकि इसमें समय लगता है, कोई भी प्रक्रिया आप करते हैं तो ये क्या प्रक्रिया पहले भी की जा सकती थी? चूंकि बीजेपी 15 साल से एमसीडी में रहे, तो आपके विचार क्या हैं आम आदमी पार्टी को लेकर और एमसीडी कितने आश्वस्त हैं आपके? इस बार अगर एमसीडी के चुनाव हुए तो आप जीत जाएंगे? ऐसा है जी, दिल्ली का जो विकास जिस तरीके से हुआ है उससे बीजेपी एकदम घबरा गई है और उसमें 15 साल से जो बीजेपी का शासन था उसके भ्रष्टाचार से लोग बाग एकदम तंग आ चुके थे और एकदम बदलाव का लोगों का मूड था। इससे बीजेपी घबरा गई और एकीकरण का बहाना या कुछ लेकर चुनाव मतलब टालने के परमादा है। अगर अभी चुनाव होते हैं तो आप आश्वस्त हैं आप जीत जाएंगे? अगर अभी चुनाव होते हैं तो 100% आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। 100% आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। विक्रम सिंह प्रधान जी हमारे साथ मौजूद थे और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। चूंकि ये जो घटना हुई थी किसी भी तरह से सराहनीय नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या आम आदमी पार्टी का, उसके बाहर अगर हिंसक प्रदर्शन इस प्रकार से होते हैं या जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा कि जान से मारने की भी कोशिश की गई थी, चूंकि वो उनके घर के अंदर तो नहीं घुसे लेकिन घर के बाहर भी
अगर इस प्रकार के प्रदर्शन होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी उनकी सुरक्षा एजेंसियों की बनती है, जांच एजेंसियों की बनती है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। कोई भी अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसी हमला करता है, कार्रवाई करता है, तो इसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी से विक्रम सिंह प्रधान जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा भी है कि अगर जांच सही से नहीं होगी तो देशव्यापी अनशन और आंदोलन वो करेंगे। प्रधान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों को समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप और भी हमारे दर्शकों से जुड़े रहेंगे और भी टॉपिक्स पर जो हम चर्चा वगैरह करते हैं उसमें भी हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद।